कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये भूमि समृद्धि, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में एक व्यापारिक कंपनी भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के बहाने आई इस कंपनी ने धीरे धीरे भारत की सत्ता पर कब्जा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ अत्याचार, शोषण और दमन का एक लंबा दौर। सन 1757 की बैटल ऑफ प्लस्से ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को पराजित कर अंग्रेजी शासन की नींव रखी। इसके बाद अंग्रेजों ने कर व्यवस्था में बदलाव किया। किसानों से भारी लगान वसूला गया। भारत की संपत्ति इंग्लैंड भेजी जाने लगी। धीरे धीरे भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत को गहरे संकट में डाल दिया। 1770 का ग्रेट बंगाल फमाइन और 1943 का बंगाल फमाइन इतिहास के भयानक अध्याय है। लाखों लोग भूख और बीमारियों से मर गए, लेकिन अंग्रेजों ने कर वसूली बंद नहीं की। भारतीय कारीगरों और बुनकरों का उद्योग नष्ट कर दिया गया ताकि ब्रिटेन के कारखाने फल फूल सके। अत्याचार की सीमा जब पार हुई तो 1857 में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन भारत के लिए यह था इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। मंगल पांडे ने सबसे पहले आवाज उठाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस दिखाया। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया गया। हालांकि ये संग्राम अंततः दबा दिया गया, पर इसने स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मास्कर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। ये घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गई। इन अत्याचारों के विरुद्ध पूरा देश एकजुट हो गया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट ने अंग्रेजी शासन को हिला दिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों का अत्याचार केवल इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है कि जब एक राष्ट्र एकजुट होता है तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। ये कहानी है पीड़ा की, पर उससे भी अधिक साहस और बलिदान की।